एक बार फिर से 2 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है और दोनों ही 35 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए हैं। अब तक जो पेट्रोल 90 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर था, अब 90 रुपए 97 पैसे हो गया है। तो वहीं 1 लीटर डीजल का दाम 81 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर था, वो आज 2 दिन बाद फिर से 35 पैसे महंगा होकर 81 रुपए 36 पैसे हो गया। कोयला घोटाले पर ममता सरकार और ममता का परिवार सीबीआई के रडार पर है। कल अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा की बहन मेनका से कोयला घोटाले में करीब 3 घंटे पूछताछ की गई और आज नंबर अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी का है। रुजिरा ने समन का जवाब देते हुए सीबीआई से आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच अपने आवास पर आने को कहा। किसानों का आंदोलन आज 91वां दिन है। किसान आज पगड़ी संभाल दिवस मनाने वाले हैं। किसान पगड़ी संभाल दिवस पर आत्मसम्मान के प्रतीक में अपनी क्षेत्रीय पगड़ी को पहनकर सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध करने वाले हैं। इसके लिए किसान दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो के विस्तार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों का ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती हैं। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी तो हर बंगालवासी अपनी संस्कृति का गौरवगान कर सकेगा। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में एक और आरोपी जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के दौरान दिल्ली के निवासी जसप्रीत को किले के दोनों ओर बने गुंबदों पर आक्रामक तरीके से चढ़ते हुए देखा गया था। चीन ने बीते साल गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प में अपने सिर्फ 4 सैनिकों की ही मरने की बात पिछले दिनों कही थी। चीन ने ये खुलासा भी 8 महीने बाद किया था। अब इस आंकड़े पर सवाल उठाने वाले 3 पत्रकारों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात के 6 बड़े शहरों में लोकल बॉडी इलेक्शन की आज काउंटिंग होगी। इनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर शामिल हैं। कोरोना महामारी के बीच 24 फरवरी को 6 महानगरों में वोटिंग हुई थी। इन 6 नगर निगमों में 42.21% लोगों ने वोटिंग की थी। निकाय चुनाव के 6 नगर निगमों में कुल 2276 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मथुरा के पालीखेड़ा में किसान महापंचायत में शामिल होंगी। इस इलाके में जाट समुदाय का खासा असर माना जाता है। बता दें कि कांग्रेस लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। इसी बीच आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी किसान पंचायत में शिरकत करेंगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र धान खरीदी के मुद्दे पर लगातार अड़ंगा कर रही है। इसी तरह से केंद्र अड़ंगेबाजी करता रहा तो आने वाले सालों में धान खरीदी कैसे होगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र ने पहले पर्याप्त बारदाने नहीं दी, पुराने बारदाने में खरीदी की अनुमति दे दी, तो वहीं अब नए बारदाने में चावल जमा करने की बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी और कर्ज लेने के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। बीजेपी धान खरीदी में अनियमितता का मुद्दा उठा सकती है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल कैंपा मद में केंद्र से मिली राशि का हिसाब मांगने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल 2020-21 का तृतीय अनुपूरक अनुमान रखेंगे। साथ ही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। एमपी विधानसभा में बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा 15 अध्यादेश पेश करने वाले हैं। धार्मिक स्वातंत्र अध्यादेश भी पेश करेंगे। दिवंगत नेताओं को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं उत्तराखंड और सीधी बस हादसे के मृतकों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुंबई में आरपीआई सुप्रीमो रामदास अठावले से मुलाकात की। इस दौरान अठावले ने अमित जोगी को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अमित जोगी ने कहा कि जेसीसीजे भारत के सबसे नवोदित मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है। संघर्ष से सत्ता पाने के लिए दूसरों के अनुभव से सीखेंगे। अमित ने अठावले को जल्द ही छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया है। नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्य संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 15 सदस्यीय कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति होंगे। इस 15 सदस्यीय कार्य मंत्रणा समिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं।
प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नियुक्ति आदेश जारी किया। बता दें कि प्रोफेसर GD शर्मा के सेवानिवृत्ति के बाद कुलपति का पद खाली था, जिसकी जिम्मेदारी संभाग आयुक्त संजय अलंग संभाल रहे थे। ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग कोरोना काल के दौरान पैदा होने वाले बच्चों की जिंदगी बचाने में भी काफी हद तक सफल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक ग्वालियर में कुल 28,911 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 468 शिशुओं की मौत हुई। वहीं पूरे जिले में कोरोना से सिर्फ एक बच्चे की मौत हुई है। उमरिया कलेक्टर ने कुपोषित बच्चे की देखरेख में लापरवाही बरतने वाली महिला एवं बाल विकास अधिकारी को हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही महिला सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया है। वहीं PICU प्रभारी को भी हटाने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही की शिकायत के बाद कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने ये कार्रवाई की है। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के कोऑर्डिनेटर कई मांगों को लेकर CM भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन में हड़ताल कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर संघ का कहना है कि कोरोना से पहले उनकी ज्वाइनिंग एक निजी कंपनी द्वारा IDC लैब के लिए हुई थी, लेकिन 2 महीने बाद ही उनका वेतन रोक दिया गया। तब से अब तक उन्हें वेतन नहीं मिला। बिलासपुर में स्कूली छात्र छात्राएं ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में खड़े हो गए हैं। इसे लेकर सोमवार को NSUI की अगुवाई में 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स ने कलेक्टर का घेराव किया और ऑनलाइन एग्जाम लेने की मांग की। छात्रों ने स्कूलों पर ऑफलाइन एग्जाम के लिए दबाव बनाने और धमकाने का भी आरोप लगाया। जबलपुर में ओला के ड्राइवर्स ने कैब कंपनी पर आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। इसे लेकर जिले भर के ओला ड्राइवर्स 18 फरवरी से हड़ताल पर बैठे हैं, जिसे आज कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सौरभ शर्मा ने ओला ड्राइवर्स के साथ कलेक्टर घेराव की चेतावनी दी है। दुर्ग में RSS नेता दीप चटर्जी के घर में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की घटना के 2 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर बीजेपी और संघ से जुड़े लोगों ने रात भर थाने के सामने धरना दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरगुजा के शासकीय पॉलिटेक्निक फार्म में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद इंसानों पर इसके असर को जांचने केंद्र की टीम जिले में पहुंची। टीम 3 किलोमीटर रेडियस के इन्फेक्टेड इलाकों में जाकर सर्वे करेगी। साथ ही अलग अलग लोगों के सैंपल इकट्ठा कर फ्लू के असर की जांच करेगी। भोपाल निगम चुनाव में तय आरक्षण ने अधिकांश वार्डों के चुनावी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। ऐसे में शहर के सभी 85 वार्डों में इस बार पार्षद पद के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने जीतने वाले संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की है। दोनों दलों में पार्षद पद के लिए 300 से ज्यादा दावेदार मैदान में हैं। कांग्रेस में कमलनाथ और बीजेपी में संगठन से निर्देश पर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हर 10 स्कूल पर एक संकुल बनाने का फैसला किया है। आने वाले सत्र में हर 10 स्कूल पर एक संकुल बनाया जाएगा। इसके तहत अकेले बस्तर जिले में ही 138 नए संकुल बन गए हैं। इससे शालाओं की मॉनिटरिंग पर गंभीरता से काम किया जा सकेगा। कोरोना काल में स्कूली छात्रों को बेहतर शैक्षणिक काम के लिए सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग और अरविंदो सोसाइटी की ओर से जिले भर के करीब 20 शिक्षकों को वरुण काल में ऑनलाइन तरीके से सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने कहा कि वे और भी बेहतर काम करेंगे। बलरामपुर के वाटरफंकर विकासखंड के एक सरकारी स्कूल का एक वीडियो सामने आया है। नवगई में पदस्थ शिक्षक बच्चों को अंग्रेजी में महीने और शरीर के अंग की जानकारी दे रहे हैं। शिक्षक फरवरी और दिसंबर की गलत स्पेलिंग बताते दिख रहे हैं। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है। छत्तीसगढ़ के ओपन स्कूल के छात्र अब 4 मार्च तक आवेदन जमा कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ा दी है, जिसके तहत छात्र अब 23 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। इसके पहले परीक्षा फॉर्म डालने की अंतिम तिथि 13 फरवरी तक थी। बलरामपुर में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। कुसमी SDM ने छात्रा की उंगली काटे जाने के मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने शंकरगढ़ की तहसीलदार उमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। SDM ने तहसीलदार को खुद अस्पताल में जाकर जांच करने के निर्देश दिए। सीधी में हुए बस हादसे के बाद दमोह जिला परिवहन विभाग ने भी सक्रियता दिखाई है, लेकिन ये सक्रियता सिर्फ औपचारिक सिद्ध हो रही है। दरअसल हटा में अधिकारी AC कार में बैठे बैठे वाहन चेकिंग करते दिखे, जबकि उनके सामने से जर्जर बसें निकलती रहीं। इन वाहनों पर न तो कार्रवाई की गई और न ही रोका गया। छिंदवाड़ा से इतवारी नागपुर तक पैसेंजर ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। इसके संचालन के साथ राजनीतिक दलों के स्टे लेने की होड़ मच गई है। रेलवे स्टेशन में बीजेपी और कार्यकर्ताओं के बीच तू-तू मैं-मैं होने लगी। इस पर पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। आज कुल 170 टिकटों की बिक्री हुई है।
ग्वालियर नगर निगम की संपत्ति कर इस साल काफी कम जमा हुई है, जबकि निगम आयुक्त ने 104 करोड़ की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम अमले के पास सिर्फ 37 दिन बचे हैं। वहीं निगम आयुक्त ने सभी संपत्ति कर अधिकारियों को लक्ष्य पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। धार के टांडा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने मुठभेड़ हो गई। दो बदमाश घायल हुए हैं। देर शाम टांडा थाना पुलिस को सूचना मिली कि जानदा भूतिया क्षेत्र के कुछ बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए सक्रिय हैं। तत्काल थाना प्रभारी विजय वास्केल और पुलिस बल ने बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। कटनी रोड में एक्सीडेंट मामले में पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने बताया कि मृतक की पत्नी पुष्पलता रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ है, जिसके साथ मिलकर पति की हत्या का षड्यंत्र रचा था। इस हादसे में आरोपी के पति ऋतु खरे और एक अन्य की मौत हो गई थी। मुरैना चंबल के बेड़ो में फिर एक मादा तेंदुए की लाश मिली है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। जिले में तेंदुए की मौत की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी सबलगढ़ इलाके में एक तेंदुए की मौत हो चुकी है। जिले में लगातार तेंदुओं की लाश मिलने से शिकार होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तखतपुर में बीते दिनों एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी पहचान मुंगेली के परदेशी मल्लाह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक जरहा गांव के मनीष श्रीवास ने पैसे लूटने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन पुलिस ने नानाखेड़ा क्षेत्र में प्रॉपर्टी ब्रोकर की हत्या के मामले में खुलासा किया है। साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ब्रोकर आरोपी को अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए मजबूर कर रहा था, जिसके बाद गुस्से में आकर युवक ने प्रॉपर्टी ब्रोकर की हत्या कर दी और फरार हो गया। ग्वालियर में चलती कार में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कुलैथ गांव की महिला ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म और कार चालक पर सहयोग करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत महिला ने थाने पहुंचकर की, जिसके आधार पर पुलिस ने रामबाबू गुर्जर और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। भिंड में 8वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर देहात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लड़की से दोस्ती कर घटना को अंजाम देता रहा। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना के देवरी गांव के पास बने शमशान की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से 2000 से ज्यादा आबादी वाले गांव के लोग अंतिम संस्कार तक के लिए परेशान हैं। वहीं इस मामले में कलेक्टर से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दतिया में भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। माफिया ने जिगना बीट के मुनारा के पास स्थित वन भूमि पर कब्जा किया। इसी तरह जिले के गोराघाट, दतिया और सेवढ़ा वन मंडल की तमाम भूमि पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है, जिस पर वन मंडल अधिकारी प्रियांशु सिंह राठौर ने जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। ग्वालियर के मॉडल टाउन सिटी कलेक्टर रोड में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम मुकुट पटवा है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने गोला का मंदिर पर जाम लगा दिया। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया। देवास जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अनवटपुरा स्थित तिगलिंग नामक कंपनी में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के कुरकुरे के पैकेट बरामद हुए हैं। साथ ही कई अनियमितता पाई गई है, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिम्मेदारों पर प्रकरण भी बनाया जाएगा। सरगुजा के तुरियाबिरा में चल रहे सीसी रोड निर्माण में ठेकेदार के द्वारा नाबालिगों से मजदूरी करवाई जा रही है। मामले में ग्रामीणों और वार्ड पंच ने ठेकेदार के ऊपर सड़क निर्माण के काम में घटिया मटेरियल उपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही सरपंच पर ठेकेदार से मिलीभगत का आरोप लगाया गया। पन्ना के किटहा हीरा खदान में भगवान दास कुशवाहा नाम के मजदूर को एक साथ 2 हीरे मिले हैं, जिसे उसने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया। हीरा जमा करने पर पन्ना कलेक्टर ने उसे माला पहनाकर बधाई दी। इन हीरों की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए से ऊपर बताई जा रही है। वहीं हीरा पाकर मजदूर काफी खुश हैं। डिंडौरी में किराना व्यापारी को अपहरण करने की धमकी देकर 10 लाख की मांग करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत व्यापारी ने एसपी से की है। एसपी के निर्देश पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इंदौर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से 14 बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। दरअसल खजराना क्षेत्र में कुछ दिनों से वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई।
जशपुर के शेटोली से लैलूंगा बारात जा रही यात्री बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी बढ़ी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आसपास कोई साधन नहीं होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उमरिया कटनी नेशनल हाईवे पर चंदिया के पास ट्रक ने एक बाइक सवार को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे बाइक में सवार बाप बेटी सड़क किनारे जा गिरे। लेकिन बाइक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक जलकर खाक हो गया। वहीं ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। श्योपुर में पेट्रोल भराने की बात को लेकर कर्मचारियों से एक व्यक्ति का विवाद हो गया। इसके बाद 10 से 15 लोग पेट्रोल पंप पहुंचे और कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। तभी एक पंप कर्मचारी ने केबिन में रखी बंदूक उन पर तान दी, जिससे सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ग्वालियर के लोहिया बाजार में दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद ड्राइवर ने अन्य साथी के साथ मिलकर दुकानदार से मारपीट की, जिसमें दुकानदार समेत 4 से 5 दुकानदार भी घायल हुए। इसके विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और धरना देने की बात कही। श्योपुर के मढ़ा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। देर शाम तक चले प्रदर्शन में दोनों पक्षों को सुना गया और फैसले में जमीन को पंचायत को सौंप दिया गया। नरसिंहपुर के बचई गांव में एक घर में 3 जंगली सुअरों ने घुसकर महिला पर हमला कर दिया और घर पर रखे सारे सामानों को तोड़फोड़ की। सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सुअरों को रेस्क्यू किया गया। इसके बाद वन विभाग ने हमले में घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नीमच के हाड़ी पिपलिया के पास अरनिया के एक खेत में 12 फीट मगरमच्छ मिलने की खबर से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने तत्काल सुरेश बंजारा के खेत पहुंची और वहां से करीब 250 किलो वजनी मगरमच्छ को पकड़ा और गांधी सागर जलाशय में छोड़ा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 22 लाख को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24 लाख 84 हजार के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 77 लाख को पार कर गया है। दुनिया में 2 करोड़ 19 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पाबंदियां यथावत रखी गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 15 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,230 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,56,498 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,44,000 पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 10,493 रहा। एक्टिव केस से भारत दुनिया के टॉप 15 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 294 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,59,721 हो गया है। प्रदेश में अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,854 पहुंचा। 241 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,53,763 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 2,104 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 104 नए मरीजों से आंकड़ा 58,860 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मरीज से आंकड़ा 3,11,159 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,998 है। 6 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,806 पहुंच गया। राज्य में 201 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,04,355 हो गया है। रायपुर में 60, दुर्ग में 61 और राजनांदगांव में 17 नए संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि कोरोना से बचने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।